नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने तक के बच्चे की कैप का वीडियो लेकर आई हूँ। इस कैप को बनाने में मैंने वर्धमान की ऊन का इस्तेमाल किया है और इसको बनने में ऊन केवल 28 ग्राम लगे है। इस कैप को मैंने अपने यहाँ से शुरू करते समय पहले मैं यहाँ से लेकर इस साइड गई हूँ और फिर मैंने इसके बैक का हिस्सा बनाया है। कैप का सबसे पहले मैं आपको बैक का हिस्सा दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैंने इस तरह के कैप के शेप दी है। ये इस तरह की शेप जो है बच्चे के सिर में बहुत सुंदर बनकर आती है और इसी को बनाने के कारण थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। ये बिल्कुल नए तरीके की शेप है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर डोरी डालते समय जाली बनाई है, जाली को मैंने इस तरीके से सेट किया है कि दोनों ओर से डोरी मेरी यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है, दोनों साइड से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से हमारी डोरी सीधी साइड से बाहर की तरफ आ रही हो और एक तरफ से डोरी हमारी रॉन्ग साइड से बाहर की तरफ आ रही हो। इतनी छोटी सी बात से ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दिखने में सुंदर नहीं लगता। और डोरी की जो जाली है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल लगातार एक सार है। ऐसा नहीं है कि कहीं से हमको एक आधी जाली छोड़ के और अपनी यहाँ से डोरी को एडजस्ट करना पड़े। तो आइए हम कैप बनाना शुरू करते हैं। कैप में मैंने उसी डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है जो डिज़ाइन मैंने इसकी फ्रॉक में डाला है और जो मैंने इसकी शूज़ में डाला है। तो आइए अब हम कैप बनाना शुरू करते हैं। स्वेटर और बीपी बूटीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने धागे को डबल कर लेंगे, जिसमें हमारे 59 स्टिचेस आ सके। उतना धागा लेकर सिंपल सी एक नॉट लगाते हुए हमने अपने स्वेटर में भी फंदे 10 नंबर पे डाले थे और कैप में भी फंदे हम 10 नंबर पर डालेंगे। इसके ऊपर हम 11 नंबर से बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे डालते हुए हम अपनी सिलाई पर नाइन स्टिचेस बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई में 59 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब हम इसका सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। पहला फंदा हम केवल पहली बार बुनकर बनाएंगे। इसके बाद हम हमेशा पहले फंदे को स्किप करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले हम सारी रो कंप्लीट करेंगे और आखिर का एक फंदा नहीं बनाएंगे। बॉर्डर फंदे डालने के बाद बॉर्डर शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं 11 नंबर की सिलाई पर बनाऊंगी। सारी रो हमने कंप्लीट कर ली। आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब इसकी हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। पहला फंदा हम हमेशा ही
बिना बुनने स्किप करेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। बस आखिर का एक फंदा हमको नहीं बनाना। रॉन्ग साइड से ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 3 बनाने लगे हैं। पहला फंदा हम बिना बुने स्किप करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए इसके ऊपर हम 6 रोज और बनाएंगे। जब हम 6 रो और बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह की जो सरी है वो 4 बन जाएंगी। टोटल सिलाई 8 हो जाएंगी। तो पहले मैं 6 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रो कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें 4 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4। इसके ऊपर मैं डिजाइन बनाऊंगी। डिजाइन मेरा 9 फंदों का है। 9 के मल्टीपल में 1 फंदा एक्स्ट्रा और 2 फंदे मेरे किनारे के आएंगे। दो फंदे किनारे के और मेरा डिजाइन शुरू होता है इस फंदे से। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए गिनकर 8 फंदे में सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर मैंने 9 फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। और अब धागा अपनी ओर करके जब मैं जाली डालूंगी तो मेरा एक बार का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। इसी डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी। एक सीधा फंदा, एक जाली, 8 फंदे सीधे और एक जाली। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और धागा अपनी ओर करके जब मैं जाली डालूंगी तो मेरा 2 बार का डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसी डिजाइन को लगातार बनाते हुए पहले मैं अपने यहां तक अपने डिजाइन को कंप्लीट करूंगी, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सीधी साइड से ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 1 है। यहां पर 8 फंदे सीधे बनाने के बाद अपनी सिलाई पर धागे को लपेटेंगे तो डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा, ये 2 फंदे हमारे किनारे के। रॉन्ग साइड से हम केवल अपने डिजाइन को यहां तक बनाएंगे, बाकी सारी की सारी सिलाई हम स्किप करेंगे। 2 फंदे हमारे किनारे के। सीधी साइड से ये जो हमने जाली डाली थी इसको भी हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से हम अपनी डिजाइन की रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। अब हम सीधी साइड से अपनी डिजाइन की रो नंबर 3 बनाएंगे। किनारे के 2 फंदे और हमारा डिजाइन शुरू होता है यहां से। पहले 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी ओर करके
जाली डालते हुए पहले की तरह हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे, धागा आगे करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन एक बार कंप्लीट हो गया। इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक जाली, 8 फंदे सीधे, एक जाली और एक फंदा सीधा। 2 फंदे सीधे, एक जाली डालते हुए 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे, एक जाली और एक फंदा सीधा। एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया, एक बार हमने डिज़ाइन रिपीट कर लिया। जितनी भी बार हमने फंदे को बढ़ाया है, अभी एक भी फंदा हमने कम नहीं किया। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, इन 3 फंदों को छोड़कर। यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा और 2 फंदे हमारे किनारे के। सीधी साइड से हमने अपनी डिज़ाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। इसको हम पहले की तरह बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये जो हम जाली बनाई है हमने, इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार अपने डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से बनाते हुए मैं ये सारी रो कंप्लीट करूंगी। अब हम सीधी साइड से अपने डिज़ाइन की रो नंबर 5 बना रहे हैं। 2 फंदे हमारे किनारे के। हमारा डिज़ाइन यहाँ से शुरू होता है। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का इकट्ठा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसा हम 4 बार करेंगे। 1 2 3 4। धागा दूसरी तरफ करके 2 फंदे सीधे, 1 2। यहाँ पर मेरा 9 फंदों का डिज़ाइन था। 9 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और फंदे पहले जितने हो गए हैं, 2 4 6 8 और 1 9। इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 4 बार 2 फंदों का एक फंदा और 2 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी ओर किया, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 1 2 3 4 और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ये रो यहाँ तक 3 फंदे छोड़ने तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। ये एक फंदा एक्स्ट्रा और 2 फंदे हमारे किनारे के। सीधी साइड से हमने रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बनाएंगे। 2 फंदे किनारे के,
रो नंबर 6 हमको सारे के सारे उल्टे बनाने हैं। यहाँ पर एक बार हमने अपने डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारा डिज़ाइन बना है 1 2 3 4 5 और 6 बार हमारा डिज़ाइन बना है। इसके ऊपर मैं एक बार रिपीटेड रो नंबर 1 बना रही हूँ। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से धागा अपनी ओर करके जब हम जाली डालेंगे तो एक बार का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसी डिजाइन को हम फिर से रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, जाली डालते हुए 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जाली डालते हुए फिर से हम अपने डिजाइन को रिपीट करते हुए पहले हम अपनी कैप की लंबाई कंप्लीट करेंगे। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी की कैप की लंबाई 4 इंच होती है, लेकिन फिर भी हम अपने डिजाइन को एडजस्ट करते हुए पहले लंबाई कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी कैप की लंबाई कंप्लीट कर ली है और कैप की हमारी जो लंबाई है वो पूरे 5 इंच की है। और इसमें हमारा जो डिज़ाइन है 1 2 3 4 5 और 6 बार बना है। 6 बार बनने के बाद मैंने यहाँ पर 2 मार्कर लगाए हैं। 20 फंदे इधर हैं, 20 फंदे इधर हैं, 19 फंदे मेरे पास बीच में हैं। अब हम अपनी कैप के केवल इन्हीं 19 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट मार्कर तक के 20 स्टिचेस को सीधा सीधा बना लेंगे। बीस फंदे पहले मार्कर तक बनाने के बाद मार्कर हम अपनी सिलाई पर लेंगे और अब हमारा केवल इन्हीं 19 फंदों का डिज़ाइन बनेगा। सबसे पहले हम गिनकर 18 फंदे बनाएंगे। यहाँ से मैं आपके सामने सारा बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फंदे बनाने के बाद ये एक फंदा बचा है, इसको मैं अपनी सिलाई पर सीधा बिना बुने उतार लूंगी। मैंने इसको बुना नहीं है और मार्कर को मैं निकाल दूंगी। अब हम आगे वाला फंदा भी, ये जो मेरे पास 20 फंदे हैं, इसमें से मैं एक फंदा लूंगी और इन 2 फंदों का मैं इकट्ठा एक फंदा बना लूंगी। हर बार हमारा ये 20 फंदों से एक फंदा कम होगा। इस तरफ भी 20 फंदों से एक फंदा लगातार कम होगा। बीच के हमारे 19 फंदे लगातार ऐसे ही रहेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हम पहला फंदा हमेशा ही बिना बुने पर्ल वाइज स्किप करेंगे। धागा दूसरी तरफ करके इस सिलाई से हम गिनकर
17 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। एक बार हम इस फंदे को उल्टा अपनी सिलाई पर उतार लेंगे और मार्कर को हम निकाल देंगे। इस फंदे को फिर से हम अपनी सिलाई पर लेंगे और एक फंदा ये वाला और एक फंदा इस सिलाई से, जो हमारा पहला फंदा है, इन दो फंदों का इकट्ठा मैं एक फंदा उल्टा बनाऊंगी। इस साइड भी अब मेरे पास 19 फंदे रह गए हैं। साइड चेंज कर लेंगे। अब हम सीधी साइड से दूसरी बार इन्हीं 19 फंदों के डिजाइन को रिपीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने स्किप करेंगे सीधा और गिनकर 17 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फंदे बनाने के बाद जो मेरा इस 19 फंदों का ये आखिरी फंदा है और इस तरफ का जो मेरा ये किनारे का फंदा है, दोनों फंदों का मैं इकट्ठा एक फंदा बनाऊंगी। पहले दोनों फंदे बिना बुने अपनी सिलाई पर सीधे उतार लूंगी और फिर इस तरह से पीछे से सिलाई लाते हुए दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लूंगी। अब मैं रॉन्ग साइड से दूसरी बार 19 फंदों के डिजाइन को बना रही हूं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारते हुए स्किप करेंगे। धागा दूसरी तरफ करके गिन के 17 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करके ये 19 फंदों का आखिरी फंदा और इधर के फंदों का ये किनारे का फंदा, दोनों को इकट्ठा लेते हुए उल्टा फंदा बनाऊंगी। अब मेरे पास जो 20 फंदे थे वो इधर भी 18 फंदे हैं, इस तरफ भी 18 फंदे हैं, सेंटर में मेरे पास फंदे 19 हैं। अब हम सीधी साइड से बिल्कुल पहले की तरह बनाते हुए अपने 19 फंदों के डिजाइन को तीसरी बार बना रही हूं। पहला फंदा हम बिना बुने स्किप कर लेंगे सीधा और गिनकर 17 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इन 19 फंदों का जो आखिरी फंदा है, ये एक फंदा सीधा बिना बुने उतारेंगे और इन फंदों से एक फंदा लेते हुए दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे।
साइड चेंज करके अब हम रॉन्ग साइड से तीसरी बार अपने इन्हीं 19 फंदों को बना रहे हैं। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, उल्टा धागा दूसरी तरफ करके गिनकर 19 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। ये 19 फंदे का आखिरी फंदा और इस सिलाई का किनारे का फंदा, दोनों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और इसी तरह से लगातार बनाते हुए एक एक फंदा कम करते हुए हम तब तक कम करेंगे जब तक मेरे पास इस सिलाई पर 12 फंदे नहीं रह जाते। 1 2 3 4 5 और 1 6। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपना एक मार्कर लगा लूंगी। यहाँ पर 12 फंदे छोड़ने के बाद मैं एक मार्कर लगा रही हूँ। और इसी तरह से मैं इस तरफ से भी 12 फंदे छोड़कर मार्कर लगा लूंगी। 1 2 3 4 5 6। पहले मैं यहाँ तक के ये सारे फंदे जितने भी हैं दोनों तरफ के बंद कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास दोनों तरफ 12-12 फंदे रह गए हैं। शुरुआत में 20 फंदे थे, 8 फंदे मैंने कम किए हैं इधर से, 8 फंदे इधर से कम किए हैं। 8 फंदे कम होने में मेरे पास यहाँ पर 8 सरी भी बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर हम 6 बार इन 19 फंदों के डिजाइन को बनाएंगे। उसके साथ साथ लगातार जैसे हम इन फंदों को कम कर रहे हैं, लगातार इधर से भी फंदे कम करेंगे, इधर से भी फंदे कम करेंगे। और हर सीधी सिलाई शुरू करते समय हम किनारे का एक एक फंदा छोड़कर इन 2 फंदों का और इन 2 फंदों का लगातार एक फंदा बनाते रहेंगे। तो अब जो पहली बार मैं अपने इन 19 फंदों के डिजाइन को फंदों को कम करूंगी। पहला फंदा मैंने बिना बुने उतार लिया अपने पहले की तरह ही, और इन 2 फंदों को इकट्ठा एक फंदा मैं सीधा बना लूंगी। यहाँ पर मैंने 19 फंदों में से एक फंदा कम कर लिया और आखिर के 3 फंदे छोड़ने तक, कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 और 1 13 फंदे गिनकर सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे गिनकर बनाने के बाद अब मैं इन 2 फंदों का भी इकट्ठा एक फंदा सिंपल तरीके से कर। अब मेरे पास ये 19 फंदों का डिजाइन जो था, अब केवल 17 फंदों का डिजाइन रह गया है। इसको हम पहले की तरह ही दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा लगातार पहले की तरह कम करते रहेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से
पहला फंदा पहले की तरह स्किप करेंगे और गिनकर 15 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम पहले की तरह बनाएंगे। मार्कर निकाल देंगे। सीधी साइड से अब हम दूसरी बार अपने इन 19 फंदों को कम करेंगे। अब मेरे पास 19 फंदे की जगह पर यहाँ पर 17 फंदे हैं। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और गिनकर 11 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। किनारे के फंदे को हम पहले की तरह ही इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक करेंगे। हमारे लगातार इस साइड से और इस साइड से एक एक फंदा कम होता रहेगा। अब हम रॉन्ग साइड से दूसरी बार अपने 19 फंदों के डिजाइन को बना रहे हैं। पहला फंदा हम उल्टा उतार लेंगे और गिनकर हमारे पास यहाँ पर कितने फंदे हैं? 2 4 6 8 10 और 3 13 फंदे गिनकर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 और इन 2 फंदों का एक फंदा पहले की तरह ही हमको बनाना है। फिर से हम सीधी साइड से तीसरी बार अपने 19 फंदों के डिजाइन को बना रहे हैं, जो अब मेरे पास सिलाई पर 15 फंदे रह गए हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और यहां से भी 2 फंदे छोड़ते हुए 2 4 6 8 और 1 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और इस फंदे को इसके साथ जोड़ते हुए एक फंदा हमेशा की तरह। अब मेरे पास सिलाई में यहाँ पर 15 फंदे रह गए हैं। 2 4 6 8 10 13 फंदे रह गए हैं। पहले 19 थे, फिर 17 हुए, 19 थे, 17 15 और 13 3 बार हमने अपने फंदों को कम कर लिया है। 2 4 6 8 10 और 3 13 तीसरी बार हमने फंदे कम किए हैं।
अब हम रॉन्ग साइड से तीसरी बार बना रहे हैं। धागा पहला फंदा उतार कर और गिनकर 11 फंदे बनाएंगे। 9 फंदे बनेंगे। 2 4 6 8 10 और 11 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पहले की तरह इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इसी तरह से लगातार इधर से भी फंदे कम करते हुए, इधर से भी कम करते हुए और अपनी हर सिलाई में इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करते हुए तब तक करेंगे जब तक मेरे पास सेंटर में केवल 7 फंदे नहीं रह जाते। तो कितनी बार और करना है डिजाइन मेरे को? 1 2 3 बार हम इसी डिजाइन को और बनाएंगे। जब हम 3 बार बनाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर सिलाई में दोनों तरफ 6 फंदे इधर रह जाएंगे, 6 फंदे ही मेरे पास इस तरफ रह जाएंगे। तो पहले मैं सेंटर के फंदों को 3 बार और कम कर लूं। इन फंदों को भी मेरे को लगातार कम करना है। यहाँ पर मैंने 6 बार इन 19 फंदों के डिजाइन को लगातार 2 फंदे इधर से 2 फंदे इधर से कम करते हुए कंप्लीट किया है। इतना बनने में पहले मेरे पास यहाँ पर 8 सरी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 बार मैंने फंदों को कम किया, 6 सरी और बन गई। 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास सेंटर के 19 फंदों की जगह 7 फंदे हैं। 2 4 6 और 1 7। 6 फंदे इधर हैं और 6 ही फंदे मेरे पास इस तरफ हैं। अब हम इसके ऊपर लगातार दोनों साइड से एक फंदे को पहले की तरह ही बनाते हुए अपने सारे फंदे कम करेंगे। इन 2 फंदों से इनसे पहले की तरह ही बनाते हुए अब इधर मेरे पास 5 फंदे रह गए। अब सेंटर के मेरे पास हमेशा 5 फंदे। 1 2 3 4 5 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब मेरे पास इस तरफ भी 5 फंदे रह गए हैं। फिर से पहले की तरह पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 5 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब इस समय मेरे पास सिलाई में 4 फंदे रह गए हैं। 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब इधर भी मेरे पास 4 फंदे हैं, इस तरफ भी 4 फंदे हैं। इसी तरह से कम करते हुए पहले मैं ये सारे फंदे कम करूंगी तो मेरे पास सिलाई में केवल 7 फंदे ही रह जाएंगे। दोनों ओर से मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर दिया है। केवल मेरे पास यहाँ पर 7 फंदे रह गए हैं और ये जो हमारा बैक साइड का हमने इसकी कटिंग करी थी उसकी शेप इस तरह से आ रही है। अब देखिए कितनी सुंदर बैक साइड से इसकी शेप बनकर आती है। 20 फंदे मेरे पास इधर थे, 20 फंदे इधर थे, 20 ई सरी यहाँ पर बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर धागे को काट दिया है और अब हम यहाँ से एक एक करके अपने फंदों को अपनी सिलाई पर उठाएंगे। फंदे हम अपने बिल्कुल कॉर्नर से शुरू करते हुए फंदों को उठाना शुरू करेंगे। पहला फंदा इन दोनों धागों को पकड़कर खींचेंगे तभी बनेगा। इसके बाद यहाँ से हम अपने एक एक फंदे को उठाते चले जाएंगे। फिर से हर एक चेन से एक फंदा उठाएंगे। नेक्स्ट चेन से फिर से एक फंदा उठा लेंगे। हर एक चेन से मैं लगातार एक एक फंदा उठाते हुए पहले मैं यहाँ तक सारे फंदे उठा लूं, फिर मैं आपको गिन कर बताऊंगी कि कितने फंदे हमारे उठे हैं। यहाँ पर मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं और फंदे उठकर जो आए हैं वो 24 आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 का डबल 24। अब हम यहाँ से 7 फंदों को इसी धागे से सीधा बना लेंगे। जैसे हमने इस तरफ फंदे उठाए थे बिल्कुल उसी तरीके से अब हम यहाँ से भी फंदों को उठाएंगे और बिल्कुल अपनी एक एक चेन से एक एक फंदा उठाते हुए हमको इस साइड से भी गिनकर 24 फंदे ही उठाने हैं और 24 फंदे ही उठेंगे। तो पहले मैं ये सारे फंदों को उठा लेती हूँ। ये हमारा आखिरी फंदा हमको बिल्कुल अपने किनारे से ही लेना है और इसी तरह से उठाते हुए मैंने इस साइड भी अपने 24 फंदे उठाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। बिल्कुल 24 फंदे इधर हैं, 24 फंदे ही इधर हैं। इसके ऊपर अब हम पहले 3 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। एक सिलाई हमने फंदे उठाते समय बना ली है। पहला फंदा बिल्कुल पहले की तरह ही स्किप करते हुए सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और आखिर का फंदा हम उल्टा बनाते हुए पहले ये रो कंप्लीट करेंगे। आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे और अब हम इसके ऊपर 2 रो कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसमें डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। जब हम 2 रो कंप्लीट करेंगे तो इस तरह की मेरे पास 2 सरी बन जाएंगी। यहाँ पर 2 रो और बना ली, 2 सरी कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर अब हम अपने कैप में डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे।
एक फंदा स्किप किया, एक फंदा सीधा बना लिया। धागा अपनी ओर करके पहले हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। ये जाली 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा ये बना लिया। इन्हीं 3 फंदों के डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। जाली हम ऐसे भी डाल सकते हैं, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। और एक फंदा सीधा। एक बार हमने डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। इससे 3 फंदों के डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा सीधा। बिल्कुल इसी तरह से इन 3 फंदों के डिजाइन को लगातार बनाते हुए पहले हम अपने सारी की सारी रो यहां तक कंप्लीट कर ले, 2 फंदे छोड़ने तक। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहां तक हमने अपने डिजाइन को भी कंप्लीट कर लिया और अपनी रो भी कंप्लीट कर ली। आखिर में जाली डालते हुए हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इधर भी 2 फंदे हैं और इस तरफ भी मेरे पास 2 फंदे हैं। वैसे तो हम एक जाली और 2 फंदों का एक फंदा करते हुए अपने फंदे बराबर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आखिर में 2 फंदे थे, इसलिए मैंने एक फंदे को कम नहीं किया। इसके ऊपर मेरे पास एक फंदा बढ़ जाएगा। तो अब हम रॉन्ग साइड से बिल्कुल पहले की तरह ही सीधा सीधा बनाते हुए, ये जो हमने जाली डाली है इसको भी हम सीधा बनाते हुए इस सिलाई को गिनते हुए 3 सीधी सिलाई और बनाएंगे। फिर हम अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारे फंदों को बंद करेंगे। फंदे आपको जैसे बंद करने आते हो, जिस तरीके से आपका हाथ बैठा हो, आप उस तरीके से भी फंदे बंद कर सकते हैं। बस एक फंदा बना लेंगे और एक फंदा हम इसके ऊपर पलट लेंगे और पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने सारे फंदों को बंद कर लिया है और धागे को भी मैंने काट दिया है और इसी फंदे को हम सीधा करेंगे और खींच देंगे। अब हम इसकी सारे के सारे इन लटकते हुए धागों को अंदर करेंगे और आप पीछे से देखिए हमारी कैप की शेप कितनी सुंदर बनकर आई है। कैप की डोरी बनाने के लिए हम डबल धागे को अस्सी इंच बढ़ा लेंगे। चालीस और 40 80 इंच। अब हम इसको यहां से काट देंगे। इस धागे को हम यहां से काट देंगे और इसके ऊपर पहले हम सिंपल सी नॉट लगाएंगे। और ये जो इसका डबल साइड का किनारा है, इसको मैं अपने पैर के अंगूठे में ले लूंगी। इस तरीके से लेने के बाद
ये जो हमारी एक साइड है इसको मैं एक ही डायरेक्शन में घुमाऊंगी लगातार, और तब तक घुमाती चली जाऊंगी जब तक मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के बल नहीं पड़ जाते। जब इसके ऊपर इतने सारे बल आ जाएं तब हम इसको दोनों सिरों को इकट्ठा पकड़कर इनको इस तरीके से पहले दोनों सिरों को खींचते हुए पहले एक नॉट लगा लेंगे। अब इसमें इस तरीके से इसको खींचते हुए बिल्कुल सीधा खींचने के बाद, पूरा खींचने के बाद इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे दोनों सिरों को, ये देखिए, ये इसमें अपने आप ऑपोजिट साइड से बल पड़ जाएंगे और इसको हम एक बार अपने हाथ से भी बराबर कर लेंगे। अस्सी इंच डबल लंबे धागे से हमारी जो डोरी बनकर आई है वो लगभग 25-26 इंच लंबी बनी है। अब हम इस डोरी को अपनी इसमें किस तरीके से डालेंगे। डोरी डालने का एक खास तरीका है कि यहाँ से दोनों साइड से हमारी डोरी बाहर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ से हमारी डोरी बाहर आ रही है और एक तरफ से हमारी डोरी अंदर जा रही है। अब डोरी को इस तरह से रख के अपने हर दो जाली से हम अपनी डोरी को लगातार अपनी टोपी में डालते रहेंगे। फिर से दो जाली से अपनी इसको डोरी को अपनी इसमें इसी तरीके से डालेंगे। तो पहले मैं सारी डोरी अपनी कैप में डाल लेती हूँ। सारी डोरी मैंने डाल ली है और शुरू से लेकर आखिर तक लगातार मेरी डोरी बिल्कुल एक जैसी आई है और दोनों किनारों से मेरी डोरी बाहर की तरफ आई है। अब हम एक तरफ लटकन लगाई है, एक तरफ लटकन मैं आपके सामने लगाऊंगी। कैप की डोरी मैं 3 उंगलियों पर बनाऊंगी और अपनी 3 उंगलियों पर धागे को 20 बार लपेटूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैं इसको यहाँ से पकड़कर, यहाँ से मैंने कस के पकड़ा हुआ है, बिल्कुल इसको बराबर खींचते हुए, जोर से खींचते हुए, चाहे आप इधर से कर लें चाहे इधर से को काट लेंगे। और ये जो मेरी डोरी है इसको पहले मैं ऑपोजिट तरफ की तरफ घुमाऊंगी और इसके बल से इसको खोल लूंगी। इस तरह का एक लूप बनाकर अब मैं इन्हीं धागों को इसके अंदर इस तरह से ले लूंगी। सेंटर में करके अपनी इस डोरी को खींच दूंगी। जोर से खींचेंगे तो यहाँ से
ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। अब इन दोनों धागों को लगभग बराबर करते हुए हम इसको आपस में बांध देंगे। अब मैं इसको यहाँ से एक लंबे धागे के साथ बांध दूंगी। इन धागों को पहले मैं काटूंगी। अब ये लटकन और ये लटकन दोनों को इकट्ठा पकड़कर बराबर करते हुए मैं काटूंगी। दोनों लटकन बराबर हो गई हैं और हमारी टोपी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।